आज ये शुभ पर्व का दिन है, जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे, जिसके लिए हम तपस्या और कल हमने यज्ञ की थी, वो भगवान बोखनाग वो महादेव प्रसिद्ध हो गया है। और चंद घड़ी के अंदर जो है हमारा ये 41 लोग चंद घड़ी ले आने वाले हैं। यमलांच लग गए हैं। ये है हमारी। तो देखिए, जो लोग उत्तरकाशी के इस टनल में फंसे हुए 41 लोगों की जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे, अब उनके अंदर कितनी उम्मीद जागी है और वो कैसे हंसकर गाकर अपनी बात को सबके सामने रख रहे हैं और कैसे अपनी इस खुशी को जाहिर कर रहे हैं, वो हमने आपको सुनाया। फिलहाल आप देखिए, टनल के बाहर भारी संख्या में आपको पुलिस बल की तैनाती नजर आएगी, एनडीआरएफ की तैनाती नजर आएगी, एसडीआरएफ की भी तैनाती नजर आएगी। मनीष, अभी क्या जानकारी मिल रही है अंदर से? कितना और इंतजार करना पड़ेगा हमें पहले मजदूर को देखने के लिए, क्योंकि एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा? देखिए, हम पहले आपको ये बता दें प्राची कि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा आपसे किसी भी देर होगी और प्रधानमंत्री को ये बता दिया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय को ये बात की जानकारी दे दी गई है कि पाइप ब्रेक थ्रू हो चुकी है और इसी वजह से अब एक एक करके यहाँ पर सभी 41 वर्कर्स को निकाला जा रहा है, जिसके लिए पूरा तैयारी कर ली गई है। अब हम आपको अभी के हालात बता दें। सबसे पहले देखिए, ये सामने भारतीय सेना और ग्रेफ के ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम दिखाई दे रही है। यहां पर मेडिकल चेकअप के लिए टनल के अंदर, जिसकी जानकारी हम लगातार दे रहे थे कि पहले लेवल पे टनल के अंदर ही मेडिकल चेकअप होगा, इसीलिए पर्दा लगाया जा रहा है ताकि उसी जगह पर मेडिकल चेकअप इनिशियल किया जा सके। एम्बुलेंसेस को अंदर भेजा गया है, सबका SpO2 ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चेक किया जाएगा। ऐसा हमें डॉक्टर जोशी, जो इनके सबसे हेड हैं, उन्होंने बताया है। उसके अलावा वेद प्रकाश, जो साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट इनका कर रहे थे, उन्होंने इस बात की जानकारी थी। उसके साथ वो होने के बाद सेकंड लेवल पर जो एम्बुलेंसेस है उनमें बिठाकर उनको सीधा यहां से चिन्यालीसौर ले जाया जाएगा, जहां पे एक बड़ा 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। वहीं पर संभवतः ये पॉसिबल है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत दिल्ली में भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हमें जताई गई हैं, ऐसा बताया गया है। पुष्कर सिंह धामी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। अब यहां पर इसके दूसरी तरफ आप देखिए तो यहां पर एक तरफ जहां मंदिर है, उस मंदिर को स्थापित किया गया यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं को खुश करने के लिए। ऐसा कहा गया कि यहाँ पर लोगों की पारंपरिक आस्था है और उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। इसी वजह से नवयुगा कंपनी ने यहाँ पर ये मंदिर स्थापित किया और यहाँ पर दिन और रात पूजा होने लगी। हालत ऐसी थी, तस्वीर ऐसी थी कि कोई जब भी अंदर जाता तो इसी मंदिर पे जो चरण स्पर्श करके ही यहाँ से जाता था। अब उसके बाद तीसरी तस्वीर आप आइए। तीसरी तस्वीर में यहाँ पर एम्बुलेंसेस है। अगर एम्बुलेंसेस की गिनती करेंगे तो 20 से ज्यादा की संख्या में एम्बुलेंसेस यहाँ पर आ चुकी है। पहली एम्बुलेंस, और ये पूरी लंबी कतार है, पहली एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस। लेकिन उससे पहले कि हम आपको एम्बुलेंस दिखाएं, आप देखिए पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम है। ये डॉक्टर जोशी की अगुवाई में ये टीम लीड कर रही है, जिसमें करीबन 15 से 20 के लगभग डॉक्टर्स हैं और 25 पैरामेडिक्स हैं और कुल मिलाकर जो नर्सिंग स्टाफ और असिस्टेंट है उनकी संख्या 70 के लगभग। यानी हर एम्बुलेंस के अंदर करीबन 4 से 5 की संख्या में यहाँ पर स्टाफ और डॉक्टर्स की और पैरामेडिक्स की टीम है, क्योंकि पिछले 17 दिन के अंदर ये 41 जिंदगियां अंदर थी, खुद ही जद्दोजहद कर रही थी, बाहर से उनको सपोर्ट मिल रहा था, इसीलिए ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन था। देखिए, पहली एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस, उसके पीछे जो सीनियर जो आईसीयू की एम्बुलेंस है वो है, चौथी एम्बुलेंस, पांचवी एम्बुलेंस, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। देखिए लंबी कतार लगी हुई है एम्बुलेंस की, और जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक करीबन 40 से 41 एम्बुलेंसेस को सेटअप किया गया है और यहां पर होल्ड के तौर पर रखा गया है, ताकि जैसे ही ये सभी बाहर निकले और उसके तुरंत बाद ही एम्बुलेंसेस के जरिए उन्हें 44 जो यहां से करीबन 45 मीटर की दूरी पर है वहां पर भेजा जा सके। अब देखिए, ये सभी की आज अगर चेहरे और बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जितने भी एम्बुलेंसेस के पैरामेडिक्स हैं सभी अपने एम्बुलेंसेस के बाहर खड़े हुए हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब वो अंदर जाएंगे। हालांकि अभी तक एक एम्बुलेंस अंदर गई है, जिसके एम्बुलेंस के साथ जो तो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा गया है करीबन 6 की संख्या में, और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स और पैरामेडिक्स की टीम को भेजा गया है। हम आपको फिर से बता दें, चुनौती इस बात की थी कि 41 जिंदगियों को जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि जो अंदर खाना भेजा जा रहा था, जो सब चीजें भेजी जा रही थी, उसके बावजूद जो स्थिति है वो कैसी हो। और यही वजह है कि ये जो डॉक्टर्स की टीम है, पैरामेडिक्स की टीम है, उन सबको ये कोशिश थी कि जल्द से जल्द यहां से इन सबको निकाला जा सके। और सामने आप देखें तो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स की जो लोग हैं वो मौजूद हैं।
अब हम आपको पूरा एक टाइमलाइन के तौर पर बता दें कि ब्रेक थ्रू हुआ कैसे। ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि जो रैट माइनर्स है उनको बुलाया गया, क्योंकि सारे टेक्नोलॉजी और मशीन्स बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से रैट माइनर्स को बुलाया गया। 12 की संख्या में हुआ है, 2 टीम्स तैयार की गई और फिर उसके बाद भारतीय सेना के कर्नल परीक्षित मेहरा के नेतृत्व में उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई कि वो टनल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अटल टनल को तैयार किया था। अटल टनल में उनकी एक अहम भूमिका थी, इसलिए उनको यहां पर बुलाया गया। साथ में ब्रिगेडियर एसपी सिंह, साथ में मेजर जनरल चंद्रन वो मौजूद थे। राइट्स आरवीएनएल एसजेवीएनएल की टीम यहां पर मौजूद थी, जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग और साथ में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग देख रही थी। और कल दोपहर ये शुरू हुआ। उसके बाद वो पाइप को काटा गया, खोदा गया। ये था कि पुश कैसे होगा, क्योंकि पुश करने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। इसीलिए जो ऑगर का पीछे का हिस्सा प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जो टूट गया था, उसको रिपेयर किया गया और फिर उसके बाद उससे पुशिंग की गई। और पुश करने के बाद आज वो 24 घंटे के बाद कामयाबी मिली है, जिसमें सभी के एक खुशनुमा चेहरा सबका दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से मैं आपको सीधा टनल के अंदर की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां पर इस समय देश का सबसे बड़ा जो ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन टनल के अंदर चला है, उसका आज ये एक मिसाल कायम होते हुए दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर ऑन ग्राउंड यहां पर एक एक वर्कर इसमें इन्वॉल्व था और ये पूरी जानकारी जुटाई जा रही थी। एक बार फिर से आप देखें, भारतीय सेना के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा भारतीय सेना के 201 मैड्रास सैपर्स के जवान और ये एम्बुलेंस बाहर निकलते हुए, एम्बुलेंस जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर गई थी, दवाइयां लेकर गई थी, मेडिसिन लेकर गई थी, इंजेक्शंस लेकर गई थी, पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स की टीम को अंदर लेकर गई थी, उन सभी को अंदर छोड़ने के बाद अब वो एम्बुलेंस बाहर आ रही है। एक एक करके ये ध्यान रखा जा रहा है कि अगर कोई चोटिल हुआ है या अगर निकलते हुए उसको चोट लगती है या निकलते हुए किसी भी तरीके से अगर कुछ होता है तो उसके लिए फर्स्ट एड उसको तुरंत दिया जाए, और यही तैयारी की जा रही है। यही वजह है कि एम्बुलेंस का आना जाना यहाँ पे शुरू है। एक बार फिर से हम आपको ले चलते हैं सीधा रोड। अगर आप देखें तो 201 मड्रास सैपर्स जो भारतीय सेना के इंजीनियरिंग रेजिमेंट का हिस्सा है, उनके जवान करीबन 40 की संख्या में अंदर हैं। उनके कर्नल कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जोशी वो मौजूद हैं। उसके अलावा जो बाकी लोग अंदर मौजूद हैं और वो पूरी तैयारी की गई और फिर उसके बाद एक पैसेज तैयार किया गया। हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के 45 किलोमीटर का एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है, जिसमें पुलिस कर्मियों के 500 से ज्यादा की संख्या में तादाद लगाई गई है और आसपास के जिले के भी जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया गया है। इस पूरे रोड को ग्रीन कॉरिडोर के तौर पर रखा गया है ताकि जैसे ही यहां से एक एक करके बाहर निकले उनको पूरा रास्ता क्लियर मिले और सीधा चिन्यालीसौर जो यहां से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां जाकर उनका प्राथमिक उपचार हो सके। अगर किसी को कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वो भी हो सके। हम आपको